What changes you find in madam yourself after joining PD classes? यस सर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। Okay. यस सर, अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहे हैं। बोलने का घर में माहौल नहीं मिलता कि किसके सामने, मतलब वो ये ना, अकेले में तो हम गुनगुना लेते हैं, जैसे सामने कोई होता है तो कन्वर्सेशन कैसे करती है, कैसे करना है, यही एजिटेशन होती है सर। इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है। You are right. हम नॉलेज को सामने वाले बंदे को डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे सर। इस लेवल तक स्टूडेंट्स पहुंचे हैं, कैंडिडेट, तो सर नॉलेज तो सबके पास होती है। बट Right. इंटरव्यू तक वो ये है कि उनके पास कौन पहुंचा पाता है, इंटरव्यूअर को कौन बता पाता है मेरे में कैलिबर है या नहीं है सर, यही ज्यादा मैटर करता है। Yes, ma'am. और सर उस लेवल तक पहुंचने के बाद सारे ही कैंडिडेट मेरे अकॉर्डिंग तो सारे इंटेलिजेंट होते हैं और सारे उसी लाइन में खड़े होते हैं सर। Right. One lady told me yesterday she has gone for interview. So यस सर। she was यस unknown सर। to me. तो फिर मैंने कहा मैडम आप इतने बजे कॉल कर लेना। वो कहते ठीक है, 7 के आसपास मैंने टाइम दे दिया। ओके कॉल सर। आई, कहती सर मैंने इंटरव्यू दिया। तो मेरे को ना बहुत कुछ पता था, मगर मैं अपनी बात को ना कह नहीं पाई। एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ, कहते सर मुझे लगता था मैं ना ज्यादा अच्छा कह सकती थी, उनको बात बता सकती थी। हाँ जी सर। मैडम आपने बाकी। मॉक मॉक प्रैक्टिस वगैरह नहीं की? कहती सर की तो यस थी, सर। मगर बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी। मुझे लगता है ऐसा कि यस। कमी थी, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पता बहुत कुछ था और इंटरव्यूअर अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है कि इंटरव्यूअर अच्छे थे, आपको अच्छा कंफर्टेबल किया। कहती सर मुझे ऐसा लगता है मतलब कमी रही है, मतलब मैं और अच्छा बता सकती थी अपनी तरफ से। तो वो यस सर, वो सही। यस सर, लगता है बाहर, क्योंकि हमें सब कुछ आता है, लेकिन उस टाइम हम बता नहीं पाते, अपने आप को खुल के उनके सामने रख नहीं पाते सर, राइट। यही कमी होती है। और जब जैसे ही रूम से निकलते हैं ना, तो सर ये लगता है यार ये भी आता था, ये भी आता था, हमने बहुत बड़ा, मतलब ये लगता है कि हमने अपना इंटरव्यू खुद ही खराब कर लिया। तो प्रैक्टिस और मेक। सर कल का। यस सर, मैथ्स में तो सर सीखते ही हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम हो या मैथ्स में प्रॉब्लम हो, हमें फाइट ही करनी चाहिए। क्योंकि सर रिजल्ट तो देखो, हम तो हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। में नहीं होता, सही हम तो बात। सिर्फ, क्योंकि सर देखो पॉजिटिव सोच के ना, तो आज हमें हमारे सब्जेक्टिव के मार्क्स पता ना, बिल्कुल। हमें पता, क्योंकि देखो सर इंटरव्यूअर का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कई राइट। बार होता है कि हम 10 में से 5 क्वेश्चन के आंसर देके भी अच्छे मार्क्स ले अच्छे लेते हैं। मार्क्स ले और आते कई बार होता है उनको जज नहीं, वो हमें पता नहीं कहाँ जज अच्छे से हैं। नहीं कर राइट। पाते। राइट। हम ओवरऑल इंटरव्यू भी अच्छा दे पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते सर। मेरा एनवीएस का एक्सपीरियंस है सर, मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ था। मैंने जितना भी 10 से 15 मिनट चला था सर मेरा, सही। लेकिन 200 का था वो टीजीटी में, तो टू यस हंड्रेड यस। में से 100 कुछ ही मार्क्स लगे थे सर, 0.25 से रह गई थी सर मैं। देखिए। क्योंकि मैं टॉपर थी सर जनरल में। वेरी गुड। टीजीटी एग्जाम में मैं टॉपर थी, बट इंटरव्यू के 0.25 मार्क्स से मैं रह गई थी सर। सो दिस शुड नॉट बी हैपन विद द वेरी नेक्स्ट टाइम। मैडम अपनी इतनी जबरदस्त तैयारी रखो कि इंटरव्यू फील करे इस पर्सन को, तो अच्छे नंबर दो यार, जितना ज्यादा दे सके। यस। तो हम बाहर यस आकर ये सर। बात सच में आपने सही कहा कि हम सोचते हैं ऐसा कि यार और अच्छा दे सर सकते। लगता है सर, हमेशा लगता है कि हम, क्योंकि जैसे थोड़ा सा तो सर है ना, जैसे हम कितनी भी प्रैक्टिस भी कर ले, लेकिन वो माहौल ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा हमें डिप्रेशन होता है, हर बंदे में होता है सर। हाँ, वो अंदर से है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको ही लगता है। आज आप मेरे सामने बैठ रहे हो तो भी मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ कि सामने वाला बंदा क्या पूछ रहा है। और वहां पे तो सर कमेटी में 4 या 5 मेंबर्स 5 मेंबर्स मिलते हैं, बिल्कुल। और वो तो सर एक के बाद एक क्वेश्चन फटाफट फटाफट करते हैं। वो राइट। तो टाइम भी नहीं देते रिप्लाई करने का, तो सर होता है ना वो एक, लेकिन सर नर्वस तो सब में होता है, बट उनके सामने शो ना होए, बस वही बड़ी बात होती वही है। बढ़िया, थोड़ा सा नर्वसनेस हाँ आती है वैसे ही मन में, सर, पर वो सब ये इमोशनल। होती है। राइट राइट। सर ह्यूमन ह्यूमन थ्योरी है, ह्यूमन नेचर है सर, सबके राइट। पास आता है। आज एक जो डिपार्ट, अब मेरे हस्बैंड है वो बोल रहे वो तो ह्यूमन नेचर, बोले हम भी हमारे सीनियर के सामने जाते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि वो पता नहीं क्या कहेगा, बोले हमें तो कितने साल हो गए जॉब करते हैं। तो जो सर हमसे अप होते हैं ना, तो हमें ये लगता है पता नहीं वो क्या पूछेंगे। आज राइट। भी सर मेरे मन में ये रहता है, जैसे मैंने मतलब टॉपिक भी अच्छे से कर लिए कुछ सर, मेरी 2D और 3D है ना, बस वही थोड़ी वीक है मेरी। जो ज्योमेट्री है थोड़ी मुझे, मतलब कॉन्सेप्ट कम क्लियर है मेरे। तो भी फिर भी सर ये लगता है पता नहीं वहां क्या पूछेंगे, राइट। हम बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसमें मैडम सर ब्रह्मस्त्र अप्लाई करो आप, ब्रह्मस्त्र। आपके पास ब्रह्मस्त्र है ये ना? सर, हाँ जी सर, हाँ जी आपने भेजा था सर। उसको अप्लाई करो। उसने सब सिखा रखे आपको कैसे मॉल देना है, ओपन क्लोज। सर अगर हम वहां पे कोई रिप्लाई, जैसे अगर हमसे 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर 3-4 के भी रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं कोई पड़ता ना इफेक्ट नहीं सर। पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। श्योर। अगर आपने अपने दिए गए आंसर्स को बहुत बेहतरीन दिया है ना, तो उनको पता है यस कि सर। जब बताने लगता है ना बात को, और इसको पता है जो बात वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उनको ये देखना है आपका वे क्या है, आप यस सर, टीचिंग वे क्या है, डिलीवर कैसे करते हो कम्युनिकेशन। बात को। यस राइट। सर।
हाँ, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, कम्युनिकेट कैसे उनको करते कितना उनके लेवल पे जाके कितना समझा पाते हैं हैं, उनको। वेरी राइट।